जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर मेंटर पे। तो जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए हैं भारत का परिचय, भारत का भूगोल के अंतर्गत भारत का परिचय चैप्टर चल रहा है। हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी डाल चुके हैं और आप लोगों के प्यार मिल रहा है, जिसके कारण हम लोग और उत्साहित हो रहे हैं और इस सीरीज को और आगे तक लेकर चल रहे हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको यूट्यूब पर फ्री में सारा ज्योग्राफी जो है या फिर एसएसटी का सारा सब्जेक्ट, जीके का, जीएस का सारा सब्जेक्ट आपको फ्री में अवेलेबल करवा दें। उसके लिए आपको कैरियर मेंटर चैनल को सब्सक्राइब करना है और पर डे आपको एक फिक्स टाइम पे पर डे वीडियो डाला जाएगा। तो चलिए इस लेक्चर को और हम आगे ले चलते हैं और हम अपनी तैयारी को आगे की ओर बढ़ाते हैं। जैसा कि हम कल भारत का भूगोल देख रहे थे परिचय में, कि भारत का भूगोल एक परिचय, जो भारत का परिचय देख रहे थे उसमें हम भारत के बारे में जान रहे थे। तो भारत का हम देखे थे कि विस्तार कितना है, एक अक्षांशीय विस्तार देखे थे और दूसरा देशांतरीय विस्तार देखे थे। फिर से हम क्या देखें, भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन कौन अगर देखें तो कौन कौन लाइन भारत से पास करती है, भारत का मानक समय रेखा कितना है, भारत में जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इन सबों को हम लोगों ने देख चुका था। और क्या देखा था, देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, जो मानक समय रेखा है। हम लोगों ने समय निकालने की बात सीखी। तो अब इसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे कुछ सीखते हैं। जैसा कि आपको इंडिया का मैप दिख रहा होगा, इंडिया का मैप दिख रहा होगा, तो इंडिया का मैप में अब हम जानेंगे इसका विस्तार, जो हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखे थे, अब इसका विस्तार देखेंगे कि एरिया वाइज कैसे है। तो अगर एरिया वाइज देखा जाए पहले, तो भारत क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में 7वां स्थान रखता है। भारत जो है क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में 7वां स्थान रखता है। यहां देखते हैं, जैसे अगर बात करें, भारत जो है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान पर है। विश्व में कौन से स्थान पे है, 7वां स्थान पे है। तो बाकी इससे बड़े देश कौन कौन से हैं, तो बाकी इनसे बड़े देश का अगर बात करें तो सबसे पहला पे आपका रूस पड़ता है। सबसे पहला पे अगर देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान पे है, तो पहला पे कौन पड़ता है, तो आपका रूस पड़ता है। अगर वही दूसरा का बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से, तो दूसरा देश आपका पड़ता है कनाडा, कनाडा पड़ता है। वही अगर तीसरा देश का बात करें, तो तीसरा देश पे बात आता है चाइना का, जिसको हम लोग चीन भी कहते हैं। चौथा देश का बात करें तो चौथा देश आता है आपका अमेरिका, अमेरिका। चौथा देश आता है आपका अमेरिका। लेकिन ध्यान रहे, अगर मान लीजिए अमेरिका, अमेरिका में अलास्का, अलास्का का पार्ट अगर ऐड करते हैं तो अमेरिका तीसरा स्थान पे आ जाता है और चाइना चौथे स्थान पे चला जाता है। ऐसे चाइना तीसरे स्थान पे और अमेरिका चौथे स्थान पे है। पांचवा अगर बात करें तो पांचवा में आता है हमारा ब्राजील, ब्राजील। वही अगर छठा स्थान का बात करें तो छठा में आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया, छठा में हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया। और अगर 7वां का बात करें तो 7वां में आता है अपना प्यारा भारत। 7वां स्थान में आता है कौन, भारत, भारत। अगर 8वां का बात करें तो 8वां में आता है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। और 9वां का बात करें तो 9वां आता है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। और 10वां का बात करें तो 10वां में आता है अल्जीरिया। अब हम 10 तक क्यों लिखें, तो ध्यान रखें, पहले तो 7 भारत तक के याद रखना है कि भारत जो है हमारा 7वां स्थान पे पड़ता है। भारत जो है हमारा कौन से स्थान पे पड़ता है, तो 7वां स्थान पे पड़ता है। पहला चीज ये ध्यान रखना है। अगर वही बात करें कजाकिस्तान, ध्यान रखिएगा, अगर पूछे एग्जाम में कि विश्व का सबसे बड़ा देश जो लैंडलॉक्ड है, लैंडलॉक्ड कहने का मतलब जो चारों तरफ से स्थलीय सीमा से घिरा हुआ है। अब भारत को देखिए, भारत के इधर में जल दिख रहा होगा, लेकिन जो कजाकिस्तान ऐसा देश है जो कि स्थलीय सीमा, स्थलीय देश के साथ घिरा हुआ है, यानी हम इसको बोल सकते हैं लैंडलॉक्ड कंट्री।
वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री, यानी विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री का अगर बात करें तो हमारा पड़ जाता है कजाकिस्तान। अगर हम बात करें, ये तो क्षेत्रफल के हिसाब से होगा, अगर हम जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से हमारा देश भारत का स्थान दूसरा पड़ जाता है। जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें, जनसंख्या के हिसाब से देखें अगर, तो जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो भारत का स्थान कितना है, सेकेंड स्थान पे भारत पड़ता है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो भारत का स्थान दूसरा है। अब देखिएगा, ये हम लोगों ने एरिया देख लिया। अब देखिएगा कि भारत जो है, भारत के पश्चिम में, अगर पश्चिम में बात करें तो अरेबियन सी देखने को मिलता है। अगर भारत के पूर्व में बात करें तो बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है, और भारत के दक्षिण में बात करें तो हमारा हिंद महासागर देखने को मिलता है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर देखने को मिलता है। और भारत के ऊपर देखिएगा उत्तर में, तो ये जो है स्थलीय देश के साथ सीमा बना रहा है। यानी हम बोले तो भारत तीन ओर से जलीय देश, जल से घिरा हुआ है, यानी जलीय बॉडी हम बोल सकते हैं, जल से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। अगर ऊपर की बात करें, उत्तर की बात करें तो ऊपर में स्थलीय सीमा से घिरा हुआ है, यानी स्थलीय देश से घिरा हुआ है। तो हम अगर बात करें भारत जो है कितना किलोमीटर स्थल के साथ सीमा बनाता है, भारत कितना किलोमीटर जल के साथ सीमा बनाता है, इनको थोड़ा सा देखते हैं। तो अगर हम भारत की बात करें, भारत की बात करें तो अगर भारत की बात हम करते हैं तो भारत की अगर बात करते हैं तो भारत जो है हमारा, भारत का स्थलीय सीमा, अगर भारत का स्थलीय सीमा का बात करें तो भारत का स्थलीय सीमा हमारा हो जाता है 15,200 किलोमीटर। भारत का स्थलीय सीमा हमारा हो जाता है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, भारत का स्थलीय सीमा हमारा कितना हो जाता है 15,200 किलोमीटर, जो कि 7 देशों के साथ लगाता है। स्थलीय सीमा हमारा कितना देशों के साथ लगाता है, 7 देशों के साथ। जैसे अगर ध्यान दीजिएगा तो भारत का ये ऊपर का स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा में देखिएगा तो सबसे पहले पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, उसके बाद देखिएगा चाइना आता है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। कितना कंट्री हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 देश के साथ भारत स्थलीय सीमा बनाता है। और ये 7 देश टोटल कितना किलोमीटर बाउंड्री बनाते हैं, तो हमारा 15,200 किलोमीटर। तो भारत जो है कितना स्थलीय सीमा बना रहा है, 15,200 किलोमीटर, जो कि ध्यान रखिएगा, जो कि स्थलीय सीमा हमारा 7 देश के साथ बनाता है, 7 देश के साथ बनाता है स्थलीय सीमा। वो 7 देश कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा क्रम में। पहला कौन हो जाएगा आपका, पाकिस्तान। पहला देश कौन हो गया आपका, पाकिस्तान हो गया। वही अगर दूसरा की बात करें तो दूसरा देश हमारा हो जाता है अफगानिस्तान। तीसरा की बात करें, तीसरा हमारा हो जाता है चाइना। जब भी याद करिए क्रम में याद करिए, पाकिस्तान, जिसके ऊपर चलिएगा तो हमारा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। उसके बाद अगर बात करें तो हमारा हो जाता है चाइना। तीसरा पे कौन आ जाता है, चाइना यानी चीन। चौथा की बात करें तो हमारा नेपाल आ जाता है, चौथा में हमारा आ जाता है नेपाल। पांचवा की बात करें तो पांचवा की आ जाता है हमारा भूटान, भूटान। और छठा की बात करें तो छठा हमारा आ जाता है म्यांमार। और अगर सातवां की बात करें तो सातवां हमारा आ जाता है बांग्लादेश, सातवां हमारा आ जाता है बांग्लादेश, सातवां हमारा आ जाता है बांग्लादेश। छठा हमारा था, छठा था म्यांमार, और सातवां था हमारा बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो ये 7 कंट्री ऐसे हैं जिनसे होकर
जिनसे हमारा देश जो है भारत स्थलीय सीमा बनाता है, और टोटल कितना किलोमीटर बनाता है? 15,200 किलोमीटर। उसी तरह अगर देखिएगा तो भारत जो है 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है, 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है, यानी भारत का स्थलीय सीमा हो गया। अगर हम भारत का जलीय सीमा का बात करें, भारत का जलीय सीमा, जलीय सीमा की अगर बात करें तो भारत 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। कौन कौन? तो ध्यान रखिएगा, जलीय सीमा में देखिएगा पश्चिम में हमारा, पश्चिम में अरब सागर है, अरब सागर है। वही अगर बात करें हम, पश्चिम में अरब सागर है, अगर वही बात करें पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और अगर बात करें दक्षिण में हिंद महासागर है, दक्षिण में हमारा हिंद महासागर है। यानी बात करें तो भारत जो है 3 ओर से जलीय सीमा से घिरा हुआ है। कौन कौन? पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। अगर हम जलीय सीमा की बात करें, जलीय सीमा की बात करें तो टोटल हमारा जो है जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है। कुल जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर। ये जो हमारा है संपूर्ण भारत का, संपूर्ण भारत का जलीय सीमा है। अब संपूर्ण भारत का जलीय सीमा कहने का मतलब इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी शामिल है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी शामिल है। अगर हम सिर्फ भारत की मुख्य भूमि का तटीय सीमा या जलीय सीमा बोले, भारत में अगर हम बोले मुख्य भूमि का तटीय सीमा, अगर बात करें मुख्य भूमि का तटीय सीमा की अगर बात करें तो मुख्य भूमि का तटीय सीमा हमारा हो जाएगा 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि का तटीय सीमा की अगर बात करें तो हमारा हो जाएगा 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि का तटीय सीमा। अब मैप पे देखते हैं थोड़ा सा, जैसे अभी हम लोगों ने देखा, ये मैप दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर हमारा बात करें स्थलीय सीमा का, तो स्थलीय सीमा यहाँ से शुरू होगा और जाएगा। अगर जलीय सीमा देखें तो गुजरात से शुरू होगा और यहाँ वेस्ट बंगाल तक आएगा। तो अगर जलीय सीमा का बात करें, ये हमारा जलीय सीमा जो दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जलीय सीमा है। अब जलीय सीमा का निर्धारण किया गया था 6100 किलोमीटर, तो वो ध्यान रखिएगा वो इस टाइप से एक सिंपल लेन में किया गया था, लेकिन कहीं पे देखिएगा कि भूमि के अंदर तक जल घुसा हुआ है। तो अगर अभी का डाटा देखा जाए तो अभी जलीय सीमा का विस्तार 11,000 किलोमीटर के आसपास चला गया है, लगभग 11,900 समथिंग के आसपास चला गया है, जो कि नई एनसीईआरटी का डाटा है। तो अभी जलीय सीमा जो है भारत का बढ़ गया है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर जलीय सीमा की और बात किया जाए तो जलीय सीमा जो है भारत का कितने राज्यों के साथ लग रहा है? 9 राज्य के साथ। कौन कौन? गुजरात के साथ लग रहा है, महाराष्ट्र के साथ लग रहा है, गोवा के साथ लग रहा है, कर्नाटक के साथ लग रहा है, केरल के साथ लग रहा है, तमिलनाडु के साथ लग रहा है, आंध्र प्रदेश के साथ लग रहा है, उड़ीसा के साथ लग रहा है और वेस्ट बंगाल के साथ लग रहा है। यानी भारत का जलीय सीमा टोटल 9 राज्यों के साथ लग रहा है। कौन कौन? यहां से क्रम में याद रखिएगा, ये पश्चिम का है और ये पूर्व का है। तो टोटल जलीय सीमा ध्यान रखिएगा 6100 किलोमीटर, और कितने राज्यों से लग रहा है? 9 राज्यों से लग रहा है। मुख्य भूमि का तटीय सीमा हो गया। अगर हम बात करें आगे भारत का जलीय सीमा, यानी हम बोल सकते हैं कि भारत का कितने ऐसे राज्य हैं जो जल के साथ सीमा साझा कर रहे हैं? तो भारत का 9 राज्य जल के साथ यानी समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। ध्यान रखिएगा, भारत का 9 राज्य समुद्र के साथ सीमा बनाती है। भारत का 9 राज्य जो है समुद्र के साथ सीमा बना रही है। वो 9 राज्य कौन कौन थे? अभी हम लोगों ने मैप पे देखा है, तो उसको लिख लेते हैं। कौन कौन राज्य था? एक क्रम में लिखेंगे। सबसे पहला था कौन सा आपका? गुजरात।
गुजरात। अगर दूसरा की बात करें, गुजरात के बाद दूसरा में कौन आया था? हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अगर तीसरा जलीय सीमा का बात करें कि तीसरा कौन सा राज्य है जो जलीय सीमा लगाता है, तो तीसरा राज्य में आया था हमारा गोवा। गोवा। चौथा का बात करें तो चौथा में था हमारा कर्नाटक। अगर वही हम पांचवा का बात करें तो पांचवा में था हमारा कौन सा राज्य? केरल। केरल कहां से हुआ? गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गोवा, कर्नाटक और केरल। अगर वही हम बात करें छठा का, तो छठा में आ गया हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु। वही अगर बात करें सातवां में, तो सातवां में हमारा तमिलनाडु के बाद था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। वही अगर हम बात करें आठवां का, आठवां में था हमारा उड़ीसा। और अगर बात करें नौवां का, तो नौवां में था हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। यानी भारत का टोटल 9 राज्य हैं जो जल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। उसके बाद अगर हम बात करें उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य हैं जो जल के साथ सीमा साझा करते हैं। ये यहां से यहां तक अगर हम बात करें तो गुजरात से लेकर केरल तक पश्चिमी घाट में पड़ते हैं, पश्चिमी तट हैं। और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये सब पूर्वी तट पे पड़ते हैं। अब ध्यान रखिएगा, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? इतना राज्य तो जल के साथ सीमा बना रहे हैं, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछता है, इनका नाम पूछ सकता है। पहले पूछेगा कितना राज्य सीमा साझा करते हैं, तो 9 राज्य। कौन नहीं करते हैं? एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कौन करते हैं, एग्जाम में पूछेगा कौन राज्य सीमा साझा नहीं करते हैं। ऑप्शन इसमें से 3 रहेगा और एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो सीमा साझा नहीं करता है। ज्यादातर ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा तेलंगाना का दे दे या त्रिपुरा का दे दे, इस टाइप से ऑप्शन देता है। ध्यान रखिएगा। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये राज्य तो कर रहे हैं, तो अब कर रहे हैं तो सबसे अधिक कौन कर रहे हैं? सबसे अधिक कौन कर रहे हैं? तो सबसे अधिक जो है जलीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? गुजरात सबसे अधिक। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक जलीय सीमा, सबसे अधिक जलीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? गुजरात बनाता है। वही अगर गोवा का बात करें तो सबसे कम जलीय सीमा, सबसे कम जलीय सीमा कौन सा राज्य लगा रहा है? गोवा लगा रहा है। इसको ध्यान दीजिएगा। कहां पर आकर, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, कहां पर आकर अरब सागर और हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल तीनों आपस में मिलते हैं? कहां पे अरब सागर, हिंद महासागर और बे ऑफ बंगाल तीनों आपस में मिलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तीनों कहां पे आकर मिलती है? तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। तीनों तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मिलती है। ये तीनों जो है आपस में आके मिलते हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। तो ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक जो है जलीय सीमा कौन सा राज्य लगा रहा है? तो हमारा गुजरात लगा रहा है। सबसे कम जलीय सीमा कौन से राज्य लगा रहा है? तो हमारा गोवा लगा रहा है। अब इसके आगे अगर हम बात करें, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि भारत जो है 7 देश के साथ
7 देश के साथ स्थलीय सीमा बना रहा है, जो कि 15,200 किलोमीटर है। तो इसको अब देखते हैं। पहले हम लोगों ने देखा कि 7 देश कौन कौन से थे जो स्थलीय सीमा बना रहे थे। अब उनके बारे में देखते हैं कि ये 7 देश जो है कितना किलोमीटर बाउंड्री बनाते हैं या कौन से राज्य के साथ बनाते हैं। तो इसको हम अब लोग देखते हैं। तो 7 देश में आया था, पहला पे आया था आपका पाकिस्तान। पहला था हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान का अगर बात करें तो कुल सीमा 3323 किलोमीटर लगाती है। पाकिस्तान जो है कुल सीमा 3323 किलोमीटर सीमा बनाती है। किसके साथ? भारत के साथ। भारत के साथ पाकिस्तान कुल कितना किलोमीटर सीमा बनाती है? 3323 किलोमीटर बनाती है। जो कि अगर देखें तो हम लोग 5 राज्य देखेंगे कि 5 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। तो 3323 किलोमीटर बनाती है। कौन कौन राज्यों के साथ बनाती है उसको देख लेते हैं। जैसे आप लोगों को मैप दिख रहा होगा, तो अगर हम बात करें पाकिस्तान की, अगर हम बात करें पाकिस्तान का, तो ध्यान दीजिएगा यहां से ये सीमा आपको दिख रहा होगा और यहां तक ये पाकिस्तान की सीमा बना रहा है, जो टोटल कितना किलोमीटर था? 3323 किलोमीटर। अब 3323 किलोमीटर में ध्यान दीजिएगा कि पहला राज्य तो है कि गुजरात के साथ सीमा बना रहा है, दूसरा आपका राजस्थान के साथ सीमा बना रहा है, तीसरा आपका पंजाब के साथ बना रहा है, चौथा जम्मू कश्मीर और पांचवा लद्दाख के साथ, यानी 5 राज्य के साथ बनाता है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन या तो पूछेगा कि कितना राज्य के साथ, तो ऑप्शन में 5 राज्य देगा या ऑप्शन दे दे 3 राज्य। हो सकता है कि वो इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे है भी केंद्र शासित प्रदेश, तो कहीं कहीं पे 5 राज्य बोलता है, कहीं कहीं पे, या फिर आपको ध्यान कैसे रखना है, टोटल पूछे कि टोटल कितने के साथ करता है? 5। ऐसे राज्य का बात करें तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। तो कौन कौन हुए, अब इसको देखते हैं। पाकिस्तान का देख रहे थे कि 3 राज्य, जैसे अगर बात करें तो पाकिस्तान हमारा जो है 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ये जो है इतना के साथ सीमा बनाती है, सीमा बनाती है। 3 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश, कौन कौन उसको ध्यान दीजिएगा। 3 राज्य कौन कौन से हैं आपका? 3 राज्य का अगर बात करिए तो पहला पे आ जाता है गुजरात, दूसरा पे आ जाता है आपका राजस्थान, और अगर तीसरा का बात करिएगा तो तीसरा पे आ जाता है आपका पंजाब। और 2 केंद्र शासित प्रदेश का अगर बात करें तो एक आ जाता है, या फिर हम चौथा पे बोले तो केंद्र शासित प्रदेश में आ जाता है हमारा जम्मू कश्मीर। और अगर 5वां का बात करें तो 5वां में हमारा आ जाता है लद्दाख। तो ये हमारा जो है 5 के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें 3 राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। टोटल जो है 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अगर हम बात करें इसमें इन 5 में सबसे अधिक सीमा कौन सा राज्य साझा करता है पाकिस्तान के साथ, तो सबसे अधिक हमारा जो है कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, तो राजस्थान हमारा सबसे अधिक सीमा साझा करता है पाकिस्तान के साथ। अगर बोले तो राजस्थान सबसे अधिक सीमा बनाती है। राजस्थान राज्य जो है पाकिस्तान के साथ सबसे अधिक सीमा बनाती है। इसके बाद अगर बात करें दूसरा पे, तो दूसरा पे आता है आपका अफगानिस्तान। एक तो पाकिस्तान देख लिए, दूसरा हम देखेंगे, दूसरा पे हमारा आता है अफगानिस्तान। दूसरा का बात करें तो दूसरा हमारा आता है अफगानिस्तान। जो कि हम बात करें तो भारत के साथ, अगर बात करें इसका, तो भारत के साथ 106 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है, 106 किलोमीटर
सीमा साझा करता है। भारत के साथ 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और अफगानिस्तान जो है एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, और वो है आपका लद्दाख। वो है कौन सा? आपका लद्दाख। एकमात्र सीमा साझा करता है लद्दाख से। तो अफगानिस्तान जो है एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, एक के केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। और वो केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है हमारा? तो हमारा केंद्र शासित प्रदेश का नाम है लद्दाख। लद्दाख, ध्यान दीजिएगा। तो हमने आज देखा पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान जो है कितना राज्य के साथ कर रहा है? तो 3 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश। कितना किलोमीटर कर रहा है? 3323 किलोमीटर कर रहा है। सबसे अधिक सीमा कौन से राज्य के साथ कर रहा है? राजस्थान के साथ कर रहा है। अफगानिस्तान कितना के साथ कर रहा है? तो अफगानिस्तान मात्र हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ कर रहा है, और वो भी कौन है? हमारा लद्दाख। अगर इसके बाद बात करें तो हमारा तीसरा देश आता है चाइना। तीसरा देश कौन आता है? चाइना। तीसरा पे हमारा आ जाता है आपका चीन। तीसरा देश कौन आ जाता है? चीन। तीसरा देश हमारा आ जाता है चीन। चीन जो है टोटल अगर बात करें तो हमारा 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। चीन हमारा देश के साथ, भारत के साथ 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो अब चीन का बात करते हैं तो हम लोग मैप पे एक बार देख लेते हैं। मैप आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखिए चीन ऊपर में दिख रहा है यहाँ पे चीन। अगर अब बात करें चीन का तो ध्यान दीजिएगा, चीन सबसे पहले किसके साथ सीमा साझा कर रहा है? फर्स्ट नंबर पे लद्दाख है। दूसरा में बात करें हिमाचल प्रदेश। तीसरा में बात करें उत्तराखंड। चौथा में बात करें सिक्किम। और पांचवा में बात करें अरुणाचल प्रदेश। तो चीन भी जो है हमारा 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश है और 4 राज्य है। टोटल 5 के साथ करता है, जिसमें 4 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर चीन की बात करें तो चीन जो है टोटल अगर बात करें, चीन की अगर बात करें तो टोटल 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। 4 राज्य हो गया और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ हो गया। तो अगर हम बात करें तो 4 राज्य कौन कौन हो गए और केंद्र शासित प्रदेश कौन हो गए? तो केंद्र शासित प्रदेश में याद रखिएगा कि पहला कौन होता है? लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश में पहला कौन हो जाता है? लद्दाख। लद्दाख। उसके बाद 4 राज्य का अगर बात करेगा तो 4 राज्य में पहला हो जाता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। अगर वही हम दूसरा का बात करें तो दूसरा हमारा हो जाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड। अगर वही हम तीसरा का बात करें तो तीसरा हमारा हो जाता है सिक्किम। और अगर चौथा का बात करें तो चौथा हो जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और पांचवा में हमारा कौन हो जाता है? लद्दाख। यानी कि चीन जो है 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है और टोटल 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। टोटल सीमा कितना साझा करता है? 3488 किलोमीटर। जिसमें ध्यान रखिएगा सबसे अधिक सीमा किसके साथ साझा करता है? यानी सबसे अधिक सीमा कौन से राज्य के साथ साझा करता है? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है। सबसे अधिक सीमा बनाती है। यानी आपसे पूछे कि चीन जो है टोटल कितना किलोमीटर सीमा बना रही है? 3488 किलोमीटर। कौन से राज्य के साथ सबसे अधिक सीमा बना रहा है? तो हमारा अरुणाचल प्रदेश के साथ बना रहा है। जैसे पाकिस्तान सबसे अधिक सीमा कौन से राज्य के साथ बना रहा था? राजस्थान के साथ बना रहा था। तो ये था हमारा जो हमने आज 3 देशों का देखा, और बाकी का बच गया कौन सा? नेपाल, भूटान, आपका म्यांमार और बांग्लादेश। तो इनको हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए और इसको बार बार रिवीजन करिए। जो भी लेक्चर आपको जा रहा है 15 मिनट 20 मिनट जो भी जा रहा है
आप उसको बार बार देखिए और उसका नोट्स बनाने का प्रयास करिए, और साथ में एक इंडिया का मैप रखिए ताकि मैप से तुरंत याद होता है। तो चलिए आज हम यहीं पे रोकते हैं इसको, और आप लोग इसी तरह इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सारे दोस्तों को पहुंचाएं, क्योंकि सभी के लिए बेसिक से स्टार्ट किए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है आपका यूट्यूब पे। तो चलिए इसको जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और अपने तैयारी को और बूस्ट करिए। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।